अकबर और बीरबल की कहानियां प्रचलित भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनमें बीरबल की स्मेबुए और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, सच और झूठ का परीक्षण। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई कैसे बता सकता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। बीरबल ने एक साधारण और प्रभावशाली तरीका बताया। यदि कोई आदमी सच्चा है तो वह सीधे और आत्मविश्वास से बात करेगा, जबकि झूठा व्यक्ति असहज और संकोचपूर्ण होगा। 2, लापता अंगूठी। एक दिन अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी और बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाकर पूछा कि किसके पास अंगूठी हो सकती है। अंत में एक दरबारी ने अंगूठी को एक जादू की तरह बीरबल को वापस कर दिया और यह पता चला कि बीरबल ने अंगूठी को पहले ही जान लिया था। 3, दूसरी पत्नी का चुनाव। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वे किसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में चुनेंगे। बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक बहुत ही साधारण महिला को चुनेंगे जो सभी लोगों की समान हो, जिससे अकबर ने समझा कि बीरबल उनकी पूरी तरह से वफादार है और उसकी समझदारी को सराहा। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इनमें जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं और नैतिकता भी समाहित है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर शाही दरबार में बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे एक खिचड़ी पकाएं और रात में खाने के लिए बनाएं। बीरबल ने कहा कि वे बिना आग के खिचड़ी पकाकर दिखाएंगे। उन्होंने रात भर खिचड़ी पकाने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने अकबर को दिखाया कि धैर्य और समझदारी से भी कुछ हासिल किया जा सकता है। 2, नकली संत। अकबर ने बीरबल को एक नकली संत के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई और संत को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसकी असलियत उजागर हो गई। 3, चालाक चोर। एक बार अकबर ने बीरबल को यह पता लगाने के लिए कहा कि एक चोर कौन है जो हमेशा राजमहल से सामान चुराता है। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई और चोर को पकड़ लिया। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता का भी संदेश देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां उनके साहस, बुद्धिमत्ता और हास्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, 3 सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या एक आदमी अपनी आंखें बंद करके सो सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया कि यह मुश्किल है, लेकिन एक व्यक्ति इसे कर सकता है। जब अकबर ने पूछा कि कैसे, बीरबल ने जवाब दिया कि जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह सो सकता है। 2, किताब और बुद्धिमत्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि कौन सा महत्वपूर्ण है, किताब या बुद्धिमत्ता। बीरबल ने एक किताब की कहानी सुनाई जिसमें से उन्होंने बताया कि किताब की पढ़ाई से ही बुद्धिमत्ता आती है, इसलिए दोनों का महत्व बराबर है। 3, हाथी की दुम। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि हाथी की दुम कितनी लंबी होती है। बीरबल ने कहा कि वह इसका सही उत्तर नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अकबर को एक चतुर जवाब दिया कि हाथी की दुम इतनी लंबी होती है कि वह जितना चाहे उतनी लंबी हो सकती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि उनके द्वारा परोसी गई स्मेबुए और नैतिकता भी महत्वपूर्ण होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और उनके बीच की मज़ेदार और शिक्षाप्रद बातचीत को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके दरबार में 2 बार नहीं आया हो, लेकिन फिर भी उसका नाम हर कोई जानता हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि सपना ऐसा व्यक्ति है। यह जवाब अकबर को बहुत पसंद आया क्योंकि यह सवाल का दिलचस्प और बुद्धिमान उत्तर था। 2, बीरबल का तीर। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एक निर्दिष्ट निशान पर तीर चला दे। बीरबल ने बिना किसी गलती के निशान पर तीर मारा, लेकिन जब अकबर ने पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, तो बीरबल ने कहा कि उसने पहले निशान की दिशा को समझ लिया और फिर उसे निशान तक पहुंचाने के लिए तीर चलाया। 3, सच्चे दोस्त की पहचान। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चे दोस्त को कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल ने जवाब दिया कि जब कोई कठिनाई आए और उस समय केवल एक ही दोस्त आपकी मदद करने आए, तो वही सच्चा दोस्त है। 4, मसाले का मामला। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह चाहती है कि उसके दरबार में कोई भी मसाले का स्वाद नहीं पहचान सके। बीरबल ने एक व्यंजन तैयार किया और सभी दरबारियों को परोसा, जिसमें मसाले का स्वाद था, लेकिन वे सभी गलत अनुमान लगाते रहे। बीरबल ने दिखाया कि कैसे सही मसाले का ज्ञान चतुराई का हिस्सा है। ये कहानियां अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है।
अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक कहानी, बीरबल की अति चतुराई। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या एक आदमी को उसकी आत्मा से पहचाना जा सकता है। बीरबल ने जवाब दिया कि हाँ, और वह एक साधु की तरह कपड़े पहनकर अकबर के दरबार में आया। अकबर ने बीरबल की पहचान नहीं की, लेकिन बीरबल ने समझाया कि आत्मा की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि बाहरी रूप से। दो कहानी, बीरबल और 3 प्रश्न। कहानी। अकबर ने बीरबल को 3 कठिन प्रश्न दिए जिन्हें वे हल नहीं कर पाए। बीरबल ने बताया कि एक ही उत्तर सभी प्रश्नों का समाधान है। सच्ची बात। 3 कहानी, बीरबल का जादू। कहानी। अकबर ने एक बार बीरबल को चुनौती दी कि वह एक बर्तन से पानी निकाले जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। बीरबल ने बर्तन को उल्टा किया और फिर उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखा। जब दीपक का तेल बर्तन में गिरा तो बीरबल ने बर्तन में से पानी निकाल लिया। ये कहानियां अक्सर ज्ञान, चतुराई और समझदारी की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में लोकप्रिय है और इनमें अकबर के सम्राट और बीरबल के बुद्धिमान मंत्री के बीच की संवादों और घटनाओं को दर्शाया गया है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने पूछा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया कि सच्चा दोस्त। अकबर और बीरबल की कहानियां प्रचलित भारतीय लोककथाओं का एक सुंदर उदाहरण दिया जो अकबर को प्रभावित कर गया। और इनमें बीरबल की स्मैबुआ और बच्चे की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। अकबर और बीरबल ने एक बार एक चुनौती का सामना किया जिसमें बीरबल को यह साबित करना था कि एक बच्चा किसका है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई कैसे बता सकता है तरीके से बच्चे के माता-पिता की पहचान की। बीरबल ने एक साधारण और प्रभावशाली तरीका बताया। के बारे में यदि कोई आदमी सच्चा है जिसमें यह साबित किया गया कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी एक बहादुर हो सकता है, जबकि झूठा व्यक्ति 4 आवश्यक वस्त्र होगा। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि वह कैसे जान सकते हैं कि किसी वस्त्र का मूल्य क्या है। मदद मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाकर पूछा कि इस सवाल का उत्तर दिया हो सकती है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता एक दरबारी ने शक्ति का प्रदर्शन जादू की तरह बीरबल को अकबर की न्यायप्रियता और यह पता चला कि बीरबल ने अंगूठी को पहले ही जान लिया था। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अकबर ने बीरबल से पूछा कि वे किसे। ये कहानियां अक्सर बीरबल की चतुराई, बीरबल ने जवाब दिया कि वह एक बहुत ही साधारण महिला को चुनेंगे जो सभी लोगों की समान हो। यहाँ कुछ जिससे अकबर ने समझा कि बीरबल उनकी पूरी तरह से कौन ज्यादा भाग्यशाली और उसकी समझदारी को सराहा। अकबर ने पूछा कि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है या बीरबल, बल्कि इनमें बीरबल ने जवाब में कहा कि अकबर के पास नैतिकता भी समाहित है। लेकिन बीरबल की कहानियां आमतौर पर शाही दरबार में बीरबल की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है। बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया और अकबर को समझाया कि दोस्ती और विश्वास का महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे एक खिचड़ी पकाएं और रात में खाने के लिए बनाएं। अकबर ने बीरबल ने कहा कि वह जादू की छड़ी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। उन्होंने रात भर खिचड़ी पकाने बिना छड़ी के नहीं एक सही और सटीक समाधान अकबर को दिखाया कि धैर्य और समझदारी से भी कुछ हासिल किया जा सकता है। की तारीफ की। 2 नकली सच्चे अकबर ने बीरबल को एक नकली संत के बारे में बीरबल से पूछा कि एक सच्चा राजकुमार बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। बीरबल ने एक योजना बनाई और एक गरीब लड़के को एक राजकुमार की तरह व्यवहार करने के लिए कहा। एक बार अकबर ने ईमानदारी और सच्चाई को देख कर अकबर ने समझा कि राजकुमार हमेशा राजमहल से सामान चुराता है, न कि बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने अकबर को कहानियां न केवल मनोरंजन और समझदारी के महत्व बल्कि बुद्धिमत्ता और नैतिकता का भी संदेश देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां उनके साहस, बुद्धिमत्ता कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती कहानियां हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या एक आदमी अपनी आंखें बंद करके 3 प्रश्न पूछे। बीरबल ने उत्तर दिया कि यह मुश्किल है, सबसे अच्छा समय कौन सा है, व्यक्ति इसे कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है। जब अकबर ने पूछा कि कैसे, बीरबल ने इन सवालों के जवाब दिया कि जब व्यक्ति मर जाता है, समय और कार्य के महत्व तब उसकी आंखें बंद हो जाती है। 2 चोर की पहचान हो सकता है। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। बीरबल ने बीरबल से पूछा कि कौन सा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी दरबारियों को एक खास तरह बीरबल ने एक किताब की कहानी सुनाई जिसमें से उन्होंने बताया कि किताब की पढ़ाई से ही बुद्धिमत्ता पाई गई और चोर पकड़ा गया। इसलिए दोनों का महत्व बराबर बर्बाद करना। 3 हाथी की और बीरबल एक दिन राजमहल ने बीरबल से पूछा कि हाथी की दुम ने बीरबल से पूछा कि क्या वे इस बीरबल ने कहा कि वह इसका सही उत्तर नहीं जानते। बीरबल ने कुछ ही समय लेकिन उन्होंने अकबर को एक चतुर जवाब दिया कि हाथी की दुम इतनी लंबी होती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक
भी हो सकती है, बल्कि इनमें कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर उनकी और कहानियों का हिस्सा है, चतुराई अक्सर मौखिक परंपरा के मजेदार और शिक्षाप्रद बातचीत को दर्शाती है। इनमें कुछ मुख्य बिंदु यहाँ कुछ प्रसिद्ध चतुराई और बुद्धिमत्ता। एक बीरबल की चतुराई और अकबर ने बीरबल के दरबार की सबसे खास विशेषता जो उसके दरबार में दो कहानियां बीरबल की लेकिन फिर भी उसका नाम हर कोई जानता हो। जो जटिल बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि सपना दो नैतिक शिक्षाएं। यह इन कहानियों में अक्सर नैतिक संदेश होते हैं। यह सवाल का उदाहरण के लिए बुद्धिमान सच्चे दोस्त, दो बीरबल समय पर सही काम करना। अकबर ने बीरबल को ईमानदारी की महत्वता पर जोर दिया जाता है। कर एक निर्दिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। बीरबल ने बिना किसी गलती के कहानियां उस समय की सामाजिक, लेकिन जब अकबर ने पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, इनमें बीरबल ने कहा कि उसने पहले निशान सामाजिक समझ लिया और न्याय की बात निशान तक पहुंचाने के लिए चलाया। लोकप्रियता, तीन सच्चे दोस्त कहानियां किताबों। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चे दोस्त से कैसे पहचाना जा सकता है, से बैठी हुई बीरबल ने जवाब दिया कि जब कोई कठिनाई आए और कहानियां केवल एक उम्र के लोगों में मदद करने आए और अक्सर पारंपरिक पारिवारिक बैठकों या चार मसाले का मामला। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय परंपरा का एक दरबार में कोई भी मसाले का खुशी के साथ जीवन के महत्वपूर्ण। बीरबल ने एक व्यंजन तैयार किया और सभी बीरबल की कहानियां भारतीय जिसमें मसाले का स्वाद रखती है, लेकिन वे सभी गलत कहानियां अकबर के दरबार के बीरबल ने दिखाया कि कैसे सही मसाले का ज्ञान चतुराई का हिस्सा है। प्रेरणादायक बात। ये कहानियां अकबर और बीरबल के रिश्ते की गहराई और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। एक मूल्य और नैतिकता। अकबर और बीरबल की कहानियों में आमतौर पर बीरबल और मानवीय मूल्यों का संदेश को उजागर जैसे सत्य, न्याय कुछ और दोस्त कहानियां। दो चतुराई और बुद्धिमत्ता। बीरबल की चतुराई और समस्याओं को सुलझाने की कला को दर्शाने वाली बीरबल से पूछा कि क्या एक जो दर्शकों को सोचने और पहचाना जा सकता है। बीरबल ने सामाजिक समझता। अकबर और बीरबल की कहानियां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों से जुड़े पात्रों बीरबल की पहचान नहीं दर्शाती है, लेकिन बीरबल ने समझाया कि आत्मा को दर्शाती है, उसके कर्मों से होती है, लोकप्रियता की बाहरी रूप से। इन कहानियों का प्रस्तुतिकरण अक्सर बीरबल और रेडियो कार्यक्रमों, कहानी और टीवी धारावाहिकों में किया जाता है, कठिन प्रश्न जिससे नई पीढ़ी तक नहीं पहुंचती है। बीरबल ने बताया कि भारतीय लोककथाओं में प्रश्नों का समाधान बना लिया है, सच्ची बात, और ये आज भी लोगों को मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करती है। कहानी। अकबर और बीरबल ने एक बार बीरबल को चुनौती दी कि वह एक बर्तन से पानी निकाले जो पूरी कहानियां समृद्ध लोक साहित्य का हिस्सा है। बीरबल ने बर्तन का उपयोग मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और नैतिकता के लिए भी किया जाता है। जब दीपक का तेल बर्तन में गिरा कुछ विशेषताएं, तो बीरबल ने बर्तन में से पानी निकाल लिया। और नैतिकता। ये कहानियां अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, नैतिक शिक्षा और समझदारी की मूल्यों को उजागर कर सिखाती है। ये कहानियां और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में न्याय और इंसानियत के महत्व को दर्शाती है। और बीरबल के बुद्धिमान मंत्री और मनोरंजन संवादों और इन कहानियों में हास्य का भी अच्छा इस्तेमाल होता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई अकबर और अन्य पात्रों को भ्रमित करती है, जिससे हास्य की स्थिति उत्पन्न होती है। 3 लोकप्रियता और पहुंच। ये कहानियां केवल शाही दरबार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इन्हें आम लोगों द्वारा भी पसंद किया गया। कई पीढ़ियों से बच्चों और बड़ों में इनका आदान प्रदान होता आया है। 4 सांस्कृतिक महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और इन्हें विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि पुस्तकों, कहानियों, नाटकों और टेलीविजन शो में। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय दृष्टिकोण को एक मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानियां अकबर के दरबार के प्रमुख सलाहकार और 9 रत्नों में से एक, बीरबल की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। इन कहानियों की खासियतें निम्नलिखित है। 1. मुलायम हंसी और व्यंग्य। ये कहानियां अकबर और बीरबल की बातचीत की व्यंग्यपूर्ण और हास्यपूर्ण शैली में प्रस्तुत की जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा इन कहानियों को दिलचस्प बनाती है। 2. सामाजिक और नैतिक मूल्य। इन कहानियों में अक्सर सामाजिक और नैतिक शिक्षाएं छिपी होती है, जैसे कि ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और धैर्य। बीरबल की कहानियां हमेशा एक सिखावन के साथ समाप्त होती है। 3. लोकप्रियता और प्रसार। ये कहानियां मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी छान जाती रही है। इसके अलावा इन पर कई किताबें, नाटक और टीवी शो भी बनाए गए हैं, जो इन कहानियों को और भी लोकप्रिय बनाते हैं। 4. सांस्कृतिक संदर्भ।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को भी दर्शाती है, जैसे कि उस समय की दरबारी व्यवस्था और समाज की सामाजिक संरचना। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए होती है, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति की गहरी समझ भी प्रदान करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि नैतिक और सामाजिक शिक्षा भी प्रदान करती है। यहाँ कुछ पहलू हैं जो इन कहानियों को खास बनाते हैं। एक, समाज के प्रति दृष्टिकोण। ये कहानियां न्याय, बुद्धिमत्ता और समाज के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करती है। बीरबल की चतुराई और निर्णय क्षमता से अक्सर सही न्याय और समाधान निकलते हैं। दो, लोककथा का हिस्सा। ये कहानियां भारतीय लोककथाओं का हिस्सा है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। इन कहानियों का आदान प्रदान मौखिक परंपरा के माध्यम से होता रहा है। 3, शिक्षा और नैतिकता। इन कहानियों में अक्सर नैतिक शिक्षा होती है, जैसे कि सच्चे मित्रता, ईमानदारी और समय की महत्वता जैसे मूल्य इन कहानियों के माध्यम से सिखाए जाते हैं। 4, सामाजिक समरसता। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की विविधता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बीरबल, जो एक साधारण व्यक्ति से अकबर के दरबार का सदस्य बना, यह दर्शाता है कि समाज में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग भी सम्मान और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन कहानियों का प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है और इन्हें बच्चों और बड़ों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत लोकप्रिय है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 3 सवाल। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। सच्चा दोस्त कौन है? सबसे अच्छा समय कौन सा है? और सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है? बीरबल ने इन सवालों के जवाब में दोस्त, समय और कार्य के महत्व को बताया। 2, चोर की पहचान। एक बार अकबर के महल में चोरी हो गई। बीरबल ने चोर की पहचान के लिए एक तरकीब अपनाई। उन्होंने सभी दरबारियों को एक खास तरह की छड़ी दी और कहा कि जो भी छड़ी सूखी हो वही चोर है। चोर की छड़ी सूखी पाई गई और चोर पकड़ा गया। 3, खाना बर्बाद करना। अकबर और बीरबल एक दिन राजमहल के रसोईघर में गए। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वे इस बर्बादी को ठीक कर सकते हैं। बीरबल ने कुछ ही समय में रसोई की स्थिति को सुधार दिया और खाना बचाने का उपाय बताया। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षाएं भी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे बुद्धिमत्ता, न्याय और चतुराई की भी शिक्षा देती है। अकबर, जो कि एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के प्रमुख मंत्री और सलाहकार थे, के बीच की यह जोड़ी भारतीय लोककथाओं में विशेष स्थान रखती है। इन कहानियों के कुछ प्रमुख पहलू। 1, न्याय और बुद्धिमत्ता। बीरबल की कहानियां अक्सर उनकी चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। वे मुश्किल समस्याओं को हल करने में माहिर थे और उनकी सलाह अकबर के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। 2, सामाजिक सीख। ये कहानियां सामाजिक और नैतिक शिक्षाएं प्रदान करती है, जैसे सच्चे दोस्त कौन होते हैं और बुरे कामों के परिणाम क्या हो सकते हैं। 3, लोकप्रियता और प्रचार। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं और बच्चों की किताबों में व्यापक रूप से प्रचारित की जाती है। ये कहानियां परंपरागत कहानीकारों और किताबों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इन कहानियों की सरल भाषा और हास्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की गई घटनाएं उन्हें सभी उम्र के लोगों के लिए आकर्षक। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है और ये आमतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दिखाती है। यहाँ कुछ लोकप्रिय कहानियां हैं। 1, सच्चे वफादार का पुरस्कार। एक बार अकबर ने यह जानने की कोशिश की कि कौन सबसे वफादार है। बीरबल ने यह साबित किया कि वफादारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी दिखनी चाहिए। 2, बीवी का प्रिय। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि उनकी बीवी को क्या सबसे ज्यादा प्रिय है। बीरबल ने सरलता से यह बता दिया कि बीवी को सबसे ज्यादा प्रिय वह वस्तु है जो उसके पति ने दी हो, न कि कोई बाहरी वस्तु। 3, संतरे की गिनती। अकबर ने बीरबल को एक बार 100 संतरे गिनने का आदेश दिया। बीरबल ने केवल 10 संतरे गिनकर सटीक उत्तर दिया, यह साबित करते हुए कि संतरे वास्तव में गिनने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह संख्या स्पष्ट है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। यदि आपको किसी विशेष कहानी के बारे में विस्तार से जानना हो, तो बताइए।
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक भूतिया किला। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा कि एक पुराना किला भूतिया है या नहीं। बीरबल ने किले का दौरा किया और बताया कि वहां कोई भूत नहीं है, बल्कि किले का पुराना होना ही लोगों के मन में डर पैदा करता है। दो जले हुए हाथी की कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि जले हुए हाथी का इलाज कैसे होगा। बीरबल ने जवाब दिया कि हाथी को आग में से निकालना होगा और उसे ठंडे पानी से धोना होगा, जिससे अकबर को यह समझ में आया कि समस्या का हल सही तरीके से किया जाना चाहिए। 3. किसी को 10 लाख रुपए दो। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक आदमी को 10 लाख रुपए दे दें। बीरबल ने जवाब दिया कि वह किसी को 10 लाख रुपए नहीं दे सकते, बल्कि उन्हें अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मान देना चाहिए। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां हैं। 1. नकली संत। एक बार एक आदमी ने दावा किया कि वह एक संत है और लोगों से पैसे और उपहार लेने लगा। अकबर ने बीरबल से इसका परीक्षण करने को कहा। बीरबल ने इस आदमी को एक परीक्षात्मक सवाल पूछा और उसकी चतुराई से उसकी सच्चाई सामने आ गई। 2. सच्चे और झूठे प्रेमी। एक बार अकबर ने अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर उनके बीच की मजेदार और सिखाने वाली बातचीत पर आधारित होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. सच्चे दोस्त। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक सच्चे दोस्त की पहचान कैसे की जा सकती है। बीरबल ने एक उदाहरण देकर समझाया कि सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके संकट के समय में आपकी मदद करता है, न कि जब सब कुछ सही चल रहा हो। 2. पानी में गिरने वाली अंगूठी। एक बार अकबर ने बीरबल से एक अंगूठी को पानी में गिराने के बारे में पूछा और बीरबल ने उसकी गायब अंगूठी को ढूंढने का तरीका समझाया। बीरबल ने यह साबित किया कि वस्तुएं और उनकी स्थिति को समझने के लिए हमें धैर्य और चतुराई की आवश्यकता होती है। 3. शहर के सबसे गरीब आदमी का खोज। अकबर ने बीरबल को शहर का सबसे गरीब आदमी खोजने का आदेश दिया। बीरबल ने देखा कि शहर में कोई भी गरीब नहीं था और इस तरह उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची गरीबी केवल भौतिक संपत्ति की कमी नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में आंतरिक खुशियों की कमी भी हो सकती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर उनके बीच के हास्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण संवादों पर आधारित होती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी बीरबल का पहेली। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि एक ऐसा पेड़ कौन सा है जिसकी शाखाएं सोने की और जड़ें चांदी की होती है। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मुझे इसका उत्तर एक दिन में नहीं मिल सकता, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया। बीरबल ने सोचा और फिर उसने एक दिन अकबर से कहा, महाशय, उस पेड़ का नाम है सपनों का पेड़। इस पेड़ की शाखाएं सोने की और जड़ें चांदी की नहीं होती, बल्कि यह हमारे सपनों में ही हमें ऐसा लगता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और हंसते हुए कहा कि बीरबल की चतुराई के सामने कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी सवालों का सीधा उत्तर नहीं होता, बल्कि सोचने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी पागल राजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह एक पागल आदमी को पहचान सकते हैं। बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया कि पागल आदमी की पहचान करना आसान है। अकबर ने बीरबल को एक पागल आदमी को ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल ने पूरे शहर में जाकर लोगों से पूछा और फिर एक पागल व्यक्ति को ढूंढ लिया। बीरबल ने अकबर से कहा कि उसने एक पागल व्यक्ति को ढूंढ लिया है। अकबर ने उस पागल व्यक्ति से पूछा, तुम पागल क्यों हो? पागल ने जवाब दिया, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे पागल मानते हैं। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि बीरबल ने उसकी परीक्षा को सही ढंग से पूरा किया है। बीरबल की चतुराई और तर्कशीलता ने अकबर को प्रभावित किया। ऐसी कहानियां अकबर और बीरबल की अद्भुत बौद्धिक संबंध को दर्शाती है और उनके रिश्ते की गहराई को दिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दिखाती है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. कानून की सजगता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी कितनी दूर तक खुद को समझ सकता है।
बीरबल ने इसे सिद्ध करने के लिए एक मूर्ख को बुलाया और उसे बताया कि वह खुद को 1000 कोस मील दूर समझ सकता है। जब वह आदमी चला गया और लौटकर आया, तो बीरबल ने यह साबित कर दिया कि आदमी कितनी दूर तक सोच सकता है, लेकिन वास्तव में कितना भी दूर वह जा सकता है। 10 बीघा भूमि का मुआवजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक गांव में 10 बीघा भूमि पर एक व्यक्ति का मुआवजा क्या होगा। बीरबल ने कहा कि इसे समझने के लिए उन्हें पहले खुद जमीन पर चलना होगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने खुद को मुआवजे में हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन अंततः बीरबल ने यह साबित किया कि सही मुआवजा कितना होना चाहिए। 3 सच्चे दोस्त की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चे दोस्त को कैसे पहचाना जाए। बीरबल ने एक घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि एक सच्चा दोस्त वह होता है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी मदद करे। ये कहानियां बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके हल्के-फुल्के तरीके से समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आमतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनकी मित्रता को उजागर करती है। यहाँ कुछ लोकप्रिय कहानियां हैं। 1. कि क्या कोई मंत्री चालाक हो सकता है? बीरबल ने एक मंत्री को बुलाया और उसे एक असामान्य कार्य सौंपा। मंत्री ने उस कार्य को चतुराई से पूरा किया, जिससे यह साबित हो गया कि चालाकी का भी एक स्थान होता है। ये कहानियां अकबर और बीरबल की रचनात्मकता और तर्कशक्ति को उजागर करती है और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी स्रोत है। अकबर और बीरबल की कहानियां कई दिलचस्प और शिक्षाप्रद घटनाओं पर आधारित होती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल का दिमाग। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि क्या वह साबित कर सकता है कि सभी मुर्गे सफेद होते हैं। बीरबल ने कहा कि वे सभी मुर्गे सफेद नहीं होते, लेकिन उसने एक सफेद मुर्गा लाकर साबित किया कि उसके पास कई रंगों के मुर्गे हैं और यह की विविधता होती है। 2. मूर्ख का लालच। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि उसे एक लालच का मामला हल करना है। बीरबल ने एक गरीब आदमी को एक थैली दी और कहा कि उसमें कुछ भी डालने से उसकी थैली भारी हो जाएगी। आदमी ने थैली में गंदगी भर दी और बीरबल ने समझाया कि लालच से भी जीवन में गंदगी ही आती है। 3. बीमारी का इलाज। एक बार अकबर बीमार थे और उनके इलाज के लिए बीरबल ने कहा कि एक विशेष प्रकार की दवा केवल कुछ खास लोगों के पास ही होती है। बीरबल ने दवा का नाम बताकर उस व्यक्ति को बुलाया जो इलाज करने में सक्षम था। यह कहानी बीरबल की समझदारी और चतुराई को दर्शाती है। इन कहानियों का उद्देश्य शिक्षा और मनोरंजन दोनों होता है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और अक्सर नीतिशास्त्र और हास्य के लिए जानी जाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. सच की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि कैसे पता करें कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई और जड़ी-बूटियों की मदद से यह साबित किया कि एक व्यक्ति झूठ बोल रहा था। 2. खर्च की बात। अकबर ने बीरबल से पूछा कि किसी भी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल ने एक परिदृश्य प्रस्तुत किया जिसमें राजा को बिना पैसे के सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाईं और अकबर को समझाया कि सही प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। 3. सपने का रहस्य। अकबर को एक सपना आया जिसमें उन्होंने सोचा कि उनकी दरबार के किसी सदस्य ने उनके खिलाफ साजिश की है। बीरबल ने एक योजना बनाई और सच्चाई उजागर की। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। क्या आप इनमें से किसी कहानी पर अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे? कुल्हाड़ी की चोरी। एक दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया और शिकायत की कि उसकी कुल्हाड़ी चोरी हो गई है। बीरबल ने यह पता लगाने के लिए कि चोर कौन है, सभी को एक विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी दी और कहा कि जो भी कुल्हाड़ी का उपयोग करेगा वह चोरी की कुल्हाड़ी है। बीरबल ने देखा कि केवल एक आदमी ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, जिससे चोर की पहचान हो गई। 2. दौड़ और गधा। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह एक गधे को दौड़ाने की योजना बनाए। बीरबल ने गधे को 3 दिशाओं में दौड़ने का आदेश दिया और गधा थक गया। इस तरह बीरबल ने साबित किया कि कभी-कभी सीधे और सरल समाधान सबसे अच्छे होते हैं। 3. राजा की चतुराई। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा कि राजा और जासूस में क्या अंतर है। बीरबल ने कहा, राजा का काम सब कुछ देखना और सुनना होता है, लेकिन जासूस का काम केवल छिपकर देखना और सुनना होता है। इस जवाब से अकबर प्रभावित हुआ और उसकी चतुराई की सराहना की। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनसे जीवन की महत्वपूर्ण बातें और नैतिकताएं भी सीखने को मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है।
यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक सच्चे प्रेम की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या सच में प्रेम सब कुछ सह सकता है। बीरबल ने एक साधु को बुलाया और उसे बताया कि जो भी कहेगा उसे सच्चे प्रेम की परीक्षा के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। साधु ने एक कठिन आदेश दिया और बीरबल ने उसे पूरी तरह से पालन किया, जिससे यह सिद्ध हो गया कि प्रेम हर कठिनाई को सहन कर सकता है। 2 रात के अंधेरे में तारे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि रात के अंधेरे में तारे कैसे चमकते हैं। बीरबल ने एक अद्भुत तरीके से इस सवाल का जवाब दिया जो अकबर को बहुत पसंद आया। 3 चालाक मंत्री। अकबर ने बीरबल से पूछा, आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं या कोई विशिष्ट प्रश्न है? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके प्रमुख सलाहकार थे, के बीच की कहानियां अक्सर बुद्धिमत्ता और समझदारी पर आधारित होती है। ये कहानियां अकबर की प्रशासनिक कुशलता और बीरबल की चतुराई को उजागर करती है। आप किस प्रकार की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। अकबर, जो कि एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार थे, के बीच के संवाद और घटनाएं अक्सर हास्य और बुद्धिमत्ता से भरपूर होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी इन कहानियों में एक मजेदार और शिक्षाप्रद तत्व जोड़ते हैं। क्या आप किसी खास कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, मुगल सम्राट, और उनके सलाहकार बीरबल के बीच की कहानियां अक्सर चतुराई, हास्य और बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता अकबर को अक्सर प्रभावित करती है और इन कहानियों के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान की जाती है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य के एक प्रमुख सम्राट थे, और बीरबल, उनके दरबारी और करीबी सलाहकार, के बीच की कहानियां अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई पर केंद्रित होती है। ये कहानियां आमतौर पर हास्यपूर्ण होती है और जीवन की जटिलताओं को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करती है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट थे, और उनके प्रिय मंत्री बीरबल के बीच की चतुराई और हास्यपूर्ण वार्तालाप को दर्शाती है। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, और अकबर अक्सर उन्हें कठिन समस्याओं और विवादों को सुलझाने के लिए चुनते थे। इन कहानियों में अक्सर बीरबल की चतुराई और अकबर की सहजता को हास्य और शिक्षा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्या आपको इन कहानियों में से किसी विशेष कहानी के बारे में जानकारी चाहिए? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां अकबर के दरबारी मंत्री बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी दोस्ती के बारे में होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी कहानियां अकबर की गुप्त योजनाओं और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए कई बार प्रयुक्त होती है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। अकबर, मुगल सम्राट, और बीरबल, उनके सलाहकार और मंत्री, के बीच की कहानियां बुद्धिमत्ता, हास्य और न्याय की मिसाल होती है। ये कहानियां आमतौर पर बीरबल की तेज दिमागी और कुशलता को उजागर करती है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उनके साथ अकबर के संवाद अक्सर हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद होते हैं। अगर आपको किसी विशेष किस्से या कहानी के बारे में जानना है, तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। अकबर, मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे, और बीरबल उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान दरबारी थे। उनकी कहानियां आमतौर पर हास्यपूर्ण होती है और इनमें बीरबल की चतुराई और अकबर की विवेकशीलता का जिक्र होता है। क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। अकबर, जो एक महान मुगल सम्राट थे, और बीरबल, जो उनकी दरबार में एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, की कहानियां आमतौर पर उनकी तेज दिमागी, हास्य और आदर्श न्याय के लिए प्रसिद्ध है। बीरबल की कहानियां अक्सर उनके कुशलता और स्मैबुए का परिचायक होती है और अकबर की प्रवृत्ति के बारे में भी बताती है।
क्या आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। अकबर, मुगल सम्राट, और बीरबल, उनके दरबारी विद्वान और सलाहकार, के बीच की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और ज्ञान के लिए जानी जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की खुली सोच के कारण इन कहानियों में अक्सर नैतिक शिक्षा और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाता है। क्या आपको किसी विशेष कहानी के बारे में जानना है? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान मुगल सम्राट थे और बीरबल उनके एक बुद्धिमान और चालाक दरबारी थे। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया गया है। अक्सर ये कहानियां एक नैतिक शिक्षा देती है और हंसी खुशी के साथ सोचने पर मजबूर करती है। क्या आप किसी खास कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां मुगल बादशाह अकबर और उनके 9 रत्नों में से एक, बीरबल, के बीच के संवाद और घटनाओं पर आधारित होती है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर उनसे कठिन से कठिन सवालों का हल पूछते थे। यह एक छोटी सी कहानी है, चतुराई का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे 3 ऐसे काम बता सकते हो जिन्हें करने पर किसी को पुरस्कार भी मिलेगा और सजा भी? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, पहला काम है चोरी करना। यदि कोई किसी शासक के खजाने की चोरी करे और पकड़ा जाए तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर वह शासक के दुश्मन का खजाना चुराए तो उसे पुरस्कार मिलेगा। अकबर मुस्कुराए और पूछा, दूसरा काम? बीरबल ने कहा, दूसरा काम है किसी को मारना। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति को मारेगा तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन यदि वह युद्ध में दुश्मन को मारेगा तो उसे वीरता पुरस्कार मिलेगा। भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां अकबर, जो मुगल साम्राज्य के महान सम्राट थे, और उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक, बीरबल के बीच की बुद्धिमत्तापूर्ण बातचीत पर आधारित है। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। एक प्रसिद्ध कहानी, बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने ठंड के मौसम में अपने दरबारियों से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है। सभी दरबारी ने इसे असंभव बताया, लेकिन बीरबल ने कहा कि ऐसा संभव है। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को यह काम करने के लिए तैयार किया। उस व्यक्ति ने ठंडे पानी में रात भर खड़े रहकर इसे कर दिखाया। सुबह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने इतनी ठंड में कैसे सहन किया। व्यक्ति ने बताया कि उसने दूर एक जलती हुई दीपक की लौ को देखकर रात काटी। अकबर ने इसे धोखा समझा और इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अकबर जब पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने खाने के बर्तन आग से काफी दूर रखे हुए हैं और खाना तैयार नहीं हो रहा। अकबर ने कहा कि आग इतनी दूर है, खाना कैसे पक सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर एक गरीब व्यक्ति इतनी दूर जलते दीपक की लौ से गर्मी पा सकता है तो मेरा खाना भी पक सकता है। अकबर समझ गए और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को इनाम देने का आदेश दिया। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल की कहानियों में व्याप्त बुद्धिमत्ता, हास्य और नैतिकता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल, अकबर के दरबार में एक प्रमुख सलाहकार और मित्र थे और उनकी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के लिए जाने जाते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बीरबल की चतुराई और अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध कहानियों में से है। अकबर, मुगल सम्राट, और बीरबल, उनके सबसे चतुर सलाहकार, के बीच की कहानियां आमतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती है। इन कहानियों में अक्सर बीरबल किसी न किसी समस्या को अपने चातुर्य और हास्य के साथ हल करता है। आप किस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री थे, की कहानियां अक्सर बीरबल की चालाकी और अकबर की समझदारी को उजागर करती है। इन कहानियों में सामाजिक और नैतिक मुद्दों को भी समझाया जाता है और ये आमतौर पर हास्य और विदूषिता से भरी होती है। क्या आपको किसी विशेष कहानी के बारे में जानकारी चाहिए?
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कितने दिनों तक खिचड़ी खा सकता है। बीरबल ने कहा कि वह एक दिन खिचड़ी खा सकता है, लेकिन असल में बीरबल ने सर्दी के मौसम में एक बर्तन खिचड़ी के पास रात बिताई और अकबर को दिखाया कि वह केवल खाना नहीं बल्कि सही परिस्थितियों का भी ख्याल रखता है। 2. बुद्धिमत्ता का परीक्षण। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक कठिन सवाल का जवाब दे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कितने पत्थर एक हाथ से उठाए जा सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया कि केवल एक ही पत्थर उठाया जा सकता है, क्योंकि एक बार में 2 हाथों से उठाए जा सकते हैं, पर एक हाथ से केवल एक ही उठाया जा सकता है। 3. नकली ताज। एक बार अकबर ने एक ताज बनाया और उसके साथ एक नकली ताज भी तैयार किया। बीरबल ने तुरंत नकली ताज को पहचान लिया और अकबर को बताया कि जो ताज असली है वह उसके नीचे से प्रकाश बाहर आ रहा है। ये कहानियां आमतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य में बहुत लोकप्रिय है। ये कहानियां आमतौर पर बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल का जादू। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने एक पागल की तरह व्यवहार किया और बाद में यह साबित किया कि जो व्यक्ति सभी स्थितियों में शांत रहता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। 2. 10 पैसों की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह यह साबित करे कि उसके दरबार में कौन सबसे समझदार है। बीरबल ने एक परीक्षा ली और यह साबित किया कि हर व्यक्ति की समझदारी की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। 3. धोखाधड़ी का मामला। एक बार एक व्यापारी ने अकबर को धोखा देने की कोशिश की। बीरबल ने उसकी चालाकियों को उजागर किया और व्यापारी को सजा दिलवाई। 4. परीक्षा का कमरा। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाए जहां पर हर वस्तु की कीमत एक समान हो। बीरबल ने अकबर को एक कमरे में ले जाकर दिखाया कि प्यार और समझदारी की कीमत सबसे अधिक होती है। इन कहानियों का मूल उद्देश्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करना होता है, और वे अक्सर मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य में बहुत लोकप्रिय है। ये कहानियां आमतौर पर बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को उजागर करती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल का जादू। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने एक पागल की तरह व्यवहार किया और बाद में यह साबित किया कि जो व्यक्ति सभी स्थितियों में शांत रहता है वही सबसे बुद्धिमान होता है। 2. 10 पैसों की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह यह साबित करे कि उसके दरबार में कौन सबसे समझदार है। बीरबल ने एक परीक्षा ली और यह साबित किया कि हर व्यक्ति की समझदारी की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। 3. धोखाधड़ी का मामला। एक बार एक व्यापारी ने अकबर को धोखा देने की कोशिश की। बीरबल ने उसकी चालाकियों को उजागर किया और व्यापारी को सजा दिलवाई। 4. परीक्षा का कमरा। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें एक ऐसे कमरे में ले जाए जहां पर हर वस्तु की कीमत एक समान हो। बीरबल ने अकबर को एक कमरे में ले जाकर दिखाया कि प्यार और समझदारी की कीमत सबसे अधिक होती है। इन कहानियों का मूल उद्देश्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करना होता है, और वे अक्सर मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता और चालाकी को उजागर करती है, जबकि अकबर की अद्वितीयता और न्यायप्रियता को भी दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. 40 चोर। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उसे 40 चोरों को पकड़कर दिखाए। बीरबल ने अपनी चतुराई से चोरों को पकड़ने का तरीका बताया और आखिरकार चोर पकड़े गए। 2. 5 दाने। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वे एक ही समय में 5 दाने कैसे खा सकते हैं। बीरबल ने दाने एक बार में खाने का तरीका सोचकर अकबर को दिखाया कि यह कैसे संभव है, जिससे अकबर को उसकी चतुराई का एहसास हुआ। 3. खुदा की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह एक आदमी को सजा दे, लेकिन बीरबल ने न्यायपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाया और दिखाया कि खुदा भी न्याय की सजा दे सकता है। 4. राजा और प्रजा। एक बार अकबर ने एक चुनौती दी कि उसकी प्रजा में सबसे अच्छा 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया।
जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनार, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनार, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनार, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनार। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो। नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो।
मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक, जहांपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की। महेश सभी दरबारियों को पीछे धकेलता हुआ बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और बोला, हे बादशाह, आपकी शान में कभी कोई कमी न आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल, तुम तो कपड़ों के बोए से लदे धोबी के गधे लगते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3 गधों का बोए उठा रखा है। बादशाह निरुत्तर हो गए। यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा,
आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनार, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनार, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनार, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनार। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं।
क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्मग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, नहीं किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समय में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपनाह। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर-उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहनेकड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनार, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं।
बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक